जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सशक्त भारत चैनल पर हम इंजीनियर हरकेश्वर राव के साथ में बैठे हुए हैं और आज के परिस्थिति में, आज के समय में जो सिचुएशन आया है उस पर मैं बताना चाहूँगा कि एनडीए में नीतीश बाबू का कद अब बढ़ा हो गया है। जो जाने के बाद में हम लोग सोच रहे थे वो नहीं हुआ। अच्छा, मंत्रिमंडल का गठन 12 के बाद में जो बचा हुआ है होगा, लेकिन विभाग का बंटवारा हो गया। अच्छा, और नीतीश बाबू अपना गृह विभाग, समान प्रशाखा और ये चुनाव आयोग का द्वारा ये अपने पास रखे हुए हैं, उसको नहीं दिए। और बंटवारा हो गया? बंटवारा हो गया। अच्छा, अच्छा, 4-5 को विभाग इनको दिए हैं, जिसमें नगर विकास वगैरह हुआ है, ये सम्राट चौधरी को। अच्छा, ये सब चीज माने, ये उन लोगों की बात को नहीं माने। वैसे परिस्थिति में हमारे चिराग पासवान का और पारस जी का और ये मांझी जी का और फिर उपेंद्र कुशवाहा का, उनका अब सिचुएशन का रह गया। उनके कितना मान सम्मान रहेगा, इस पर आप अपना विचार कीजिए। सवाल ये होता है कि जब नीतीश कुमार जी एनडीए के हिस्सा नहीं थे, अलग हो गए थे, ये महागठबंधन में आ गए थे, तो उन लोगों का अपना चल रहा था कि चलो भाई, चूंकि बीजेपी के बाद हम लोग हैं तो हम लोग अच्छा खासा सीट मिल जाएगा। तो अब तो उधर प्रॉब्लम हो गया। मांझी जी का तो अपना ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि एक बेटा उनका 4 गो विधायक भी है और नीतीश कुमार उनके सामने थोड़ा सा झुकेंगे भी, क्योंकि वो बहुत बैलेंस पोजीशन में है। अगर अगर उनका 4 को हट जाता है तो सरकार पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए उनके बात को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए उस तरह सबसे पहला जो है उसको बेटा को मंत्री बन भी गया और अच्छा पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा, ठीक है। इस नजाकत को जितना राम मांझी भी समझ रहे हैं। और इसलिए एक और भी डिमांड अपना कर रहे हैं कि भाई हम 2 को कहे थे कि चूंकि मेरा है एक आदमी खाली बेटा को बनाएंगे, और अभी सवर्ण भी हमारे साथ रहता है मगध में, शेड्यूल कास्ट का भी रहता है, तो उसको भी देना जरूरी है। तो हमारे अनिल, उन्होंने नाम लिया अनिल कुमार का। अनिल कुमार हमारे अच्छे विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, है ना। तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो उनका तो सेटल है, हो गया। राजनीति में सबसे बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए चिराग पासवान, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा। पशुपति कुमार पारस का भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि नीतीश जी से उनको अच्छा संबंध है, और चूंकि नीतीश जी के कारण ही केंद्र में भी मंत्री बन पाए थे। पार्टी टूटी थी और उन्हीं का योगदान था, ये सब उन्हीं का खेल किया हुआ था, तो उनको तो कुछ राहत मिल गई। उपेंद्र कुशवाहा का ये दिक्कत ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा मान ले कि समाज का लीडर बनने के लिए वो पूरा जोर लगाए हुए थे कि चल नहीं हुआ था तो हम कुशवाहा समाज का बड़ा लीडर हो जाए। लेकिन ऐसा मान ले की स्थिति हो गया कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो गए, 4 तो को विभाग मिला। 4 को विभाग मिला। तो इनका जो कद तो स्वाभाविक है कि इनसे ज्यादा कद मान ले उसका ऊपर दिखलाई देगा। और समाज का ये रहता है कि जिस जाति का, जिस समाज के लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो लोग समाज उसके पीछे चल जाता है। ऐसा नहीं है कि बढ़िया काम करता इसलिए जाता है, पावर देखता है, पावर से चल जाता है। तो अब जो इनका जो कद था, स्वाभाविक है कि अब घट जाएगा पहले से, क्योंकि समाज के लोग भी इनके साथ नहीं रहेगा जितना पहले रहता था, उस परिस्थिति में आज नहीं रहेगा। तो जब समाज ही नहीं रहेगा तो आपका पावर वहां कटेल हो जाएगा। आप मान लिये कि वहां कमजोर पोजीशन में होइएगा, और जब कमजोर पोजीशन में होइएगा तब वो कोई नहीं पूछेगा। नीतीश जी कहेंगे क्या फिर मिल जाओ हमारे यहाँ, है मिल जाओ, नहीं मिले तो जाओ अपना रहो। चिराग पासवान के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चूंकि वो राजनीति नीतीश कुमार के अगेंस्ट की उनकी राजनीति है,
और नीतीश कुमार के अगेंस्ट की राजनीति का ऐसा होगा, अब नीतीश जी मेन वहां के चले आए। फिर समस्या जो 2000 चुनाव के समय थी, फिर वही समस्या आ खड़ी हुई। और इतना चिराग पासवान जी किए थे, इसका रिवार्ड चिराग पासवान को एनडीए में नहीं मिला। नहीं नहीं मिला। वो तो देखिए, वो तो अब तो नीतीश जब आ गया तो नीतीश के सामने सब नील है। यहाँ बीजेपी मानने के है, उसके बाद कहेगा नीतीश जी जो कहेगा वही होगा। तो स्वाभाविक है कि इसमें इनका कमजोर पोजीशन हो जाएगा, और इसीलिए बेचैनी भी है। अब देखिएगा कि कंफर्टेबल पोजीशन में चिराग पासवान नहीं है नहीं रहना भी नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कुछ। हाँ, तो आज अब जो पोजीशन मान लीजिए कि हो गया कि अब एक ही उपाय इनके यहाँ बचेगा, क्योंकि वहां पर उनका डिप्टी सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो सीएम बनेंगे। सीएम बनेंगे वहां गुंजाइश है नहीं, डिप्टी सीएम के बाद में सीएम बनेंगे नहीं, तो उनको था कि हम नहीं बनेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन खैर, अब बीजेपी चूंकि हो सकता है कि एमपी चुनाव तक किसी तरह अगर ये रुक भी जाए, क्योंकि एमपी में हर हाल में चुनाव जितना जरूरी है एमपी बनना जरूरी है, और एमपी बनने के लिए आप किसी न किसी गठबंधन में रहना भी जरूरी है। उसी में रह करके अपना, हाँ, कम से कम मान लीजिए कि हाजीपुर सीट से मिल जाता है, जीत जाए, और मान लीजिए हो सकता है कि ये जो है ये पशुपति पारस को गवर्नर बना दे। अभी तो एमपी के चुनाव तक इनको रहना चाहिए उसमें। हमने क्या करेंगे नहीं करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है हमारे समझ से है कि उनको सिचुएशन ये मान लीजिए कि भाई अगर आप एमपी के चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप राजनीति कुछ करिएगा, स्वयं आप नहीं जीत पाइएगा, था कि नहीं? तो अकेले रह के तो जितना मुश्किल है, लेकिन अपना कैंडिडेट जिताइए। तो किसी ना किसी मान लीजिए उधर रहिए चाहे इधर रहिए, तो आपको तो चूंकि शेड्यूल कास्ट के साथ, तो आप शेड्यूल सबके साथ वही पोषण हो गया। अकेले रहेगा, कोई चाहेगा कि हम अकेले लड़ने, तो नहीं जीतेगा वो, संभव नहीं ना। लालू जी अकेले लड़कर जीत लेना, देख लेना, नहीं जीतेंगे, ना नीतीश जीतेगा, ना विश्व आफत हो जाएगा अकेले में। तो चूंकि तालमेल करके ही कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। हाँ, आप तालमेल करके ही एक दूसरे के सहयोग से ही जीत सकते हैं। तो आपको जितना अगर है एमपी में एमपी बनना है, तो आपको न कहीं नहीं किसी के साथ तालमेल करना पड़ेगा। हो सकता है कि विधानसभा में फिर अलग अपना रास्ता अख्तियार कर ले, हाँ, लेकिन अभी तक हमको लगता है कि हार मान के चाहे जैसे भी हो उनको मान लीजिए कि मोदी के नाम पर रह जाएंगे, ठीक है। और अपना कंफर्टेबल सीट अपना ले लें, यही सबसे बड़ा बस यही मान किन का होगा। खैर ठीक है।